सभी युवाओं को, सभी नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जिस तरह आप सभी साथियों को विदित है, लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह पेपर दर पेपर लीक किए जा रहे हैं। साथियों, आप सबको जैसा कि विदित है कि पिछले दिनों में लगभग 16 पेपर आयोजित किए गए सरकार के द्वारा, जिनमें से 10 पेपर सरकार ने स्वयं रद्द किए हैं और सारे के सारे 16 पेपर आउट हुए हैं। उन बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जिस तरह नकल माफिया, नकल गिरोह पेपर लीक करते हैं और एक आम जन की, एक आम छात्र की, एक गरीब छात्र की उसके आवाज़ दबाने का काम करते हैं। उसी के खिलाफ आज हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा के नेतृत्व में दौसा से जयपुर कूच किया जा रहा है। यह आप आगरा रोड की तस्वीरें देख सकते हैं और आदरणीय सांसद साहब कुछ ही पलों में, लगभग 20 मिनट में हमारे बीच आने वाले हैं। हम सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और सांसद साहब लगभग 50,000 युवा साथियों के साथ यहाँ पर घेराव करने वाले हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे। आगे बढ़कर मजबूती से अपनी बात रखेंगे आगे तक और सरकार के कानों तक अभी तक जू तक नहीं रहेंगी है। साथियों, पेपर दर पेपर लीक हो रहे हैं। अपन रीट का पेपर देखो, एसआई का देखो, जयन का देखो, जेल प्रहरी का देखो, कांस्टेबल का देखो, या अभी जो लास्ट भर्ती है 2nd ग्रेड, चाहे आप उसका पेपर देख लो। सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। 50-50 लाख में, 20-20 लाख में पेपर बिके हैं और सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों को अपनी पकड़ की गिरफ्त से दूर रखती है। छोटी छोटी मछलियों पर डाका डालती है, बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। तो साथियों, अब हमारा वक्त आ गया है, अब हमें जागना है और इस सोई हुई सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करनी है। और गहलोत साहब, हम आपसे कह देना चाहते हैं कि जिस तरह आप गांधीवादी राजनीति अपनाते हो, तो ये युवाओं के भविष्य के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो, इसके खिलाफ हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी जांच CBI से कराई जाए, हमारी जांच SOG से ना कराई जाए। SOG से हमारी जांच क्यों ना कराई जाए, उसका मैं साथियों आप सबको बताना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले, आपने 4-5 दिन पहले एक केस देखा होगा जिसमें दिव्या मित्तल, एडिशनल ACP, जो 2 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है। एक SOG की एडिशनल ACP 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में अगर गिरफ्तार होती है, अगर 2020 का केस देखें तो सत्यपाल मिड्डा जी का केस है, वो भी लगभग 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं। यदि हमारी SOG भ्रष्ट है, तो अब आप इन युवाओं की जांच SOG से किस बेस पर करा सकते हो? तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है और आदरणीय गहलोत साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इन युवाओं को SOG से नहीं, इनकी जांच CBI से कराई जाए, क्योंकि SOG की तो खुद की जांच ही ACB कर रही है। क्यों साथियों? बिल्कुल, SOG की जांच ACB कर रही है और हमारी जांच आप SOG से करा रहे हो, तो ये सरासर अन्याय है। और बेरोजगार युवा आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में सरकार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ेगा। इसलिए इससे पहले मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं, साथियों, आज किरोड़ी लाल जी सांसद साहब हमारे बीच पधार रहे हैं। लगभग 50,000 से अधिक युवा साथी, नौजवान तरुणाई हमारे बीच आ रही है। तो सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस ने लगभग घाट की गुणी पर पुलिस के 500 जवान तैनात कर दिए गए हैं। हमें हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए हमें रोका जा रहा है। तो आप सभी साथियों से आह्वान करना चाहूँगा, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर डॉक्टर साहब का हौसला अफजाई करें, उन्हें ताकत दें, उनके कंधे मजबूत करें। और यह साथियों आपके हक की लड़ाई है। हक और स्वाभिमान की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते, युवा खुद चलकर आगे आता है। पेपर के दलालों को गोली मारो, सालों को पेपर के दलालों को गोली मारो, सालों को। हमें सिर्फ एक ही मांग चाहिए, CBI जांच। हमें SOG पर कतई भरोसा नहीं है। SOG खुद भ्रष्ट है। एडिशनल ACP दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ी जाती है। सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों को अपनी पकड़ से दूर रखती है और जिस मालिक की बिल्डिंग नहीं है, दूसरे अन्य मालिक की बिल्डिंग धंसाने का काम करती है। एक अभी हाल ही में देखा होगा 2nd ग्रेड के प्रकरण में SOG और ये सरकार की मिलीभगत से जो अनिल अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसकी गुजरथली की बिल्डिंग गिरा दी जाती है, जबकि वो तो बेचारा, उसका तो प्रकरण में कोई नाम ही नहीं है। जबकि बड़े बड़े दलाल नेपाल भाग जाते हैं, नेपाल से थाईलैंड भाग जाते हैं। और हमने कई बार खुलासा कर दिया। डॉक्टर साहब ने लास्ट टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो रीट का पेपर आउट हुआ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लीक हुआ है। DP जारोली को सरकार ने बर्खास्त किया, लेकिन उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये युवा पूछना चाहता है कि बड़े मगरमच्छों को सरकार क्यों नहीं पकड़ रही। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के पेपर की, जो पूरा 859 पोस्ट है। एक युवा
इतनी मेहनत से तैयारी करता है, 5-5 साल में 800 पदों पर वैकेंसी आती है और उसकी मेहनत पर वो जब पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सब इंस्पेक्टर के पेपर की बात करूँ साथियों, तो बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा जी का बयान था सीधा सीधा कि पेपर बीकानेर से पाली गया है और पाली से सोल्व होकर वापस बीकानेर आया है। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर एक मास लेवल पर सर्कुलेट हुआ है। सेकंड ग्रेड की बात करें पेपर की, तो यह पेपर एक मीडिया वाले से लेके एक रैपिडो जो बाइक चलाने वाला होता है उस व्यक्ति तक ये पेपर पहुंच चुका है। तो सरकार के मंत्री है, इन तक ये बड़े बड़े दलाल हैं, ये सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। बात करें चाहे मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब की, बात करें चाहे सुखराम मंत्री जी के पीए विश्नोई की, या हम किसी की नेता की बात करते हैं, तो सब के सब मुख्यमंत्री के संरक्षण में, राजस्थान सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। और राजस्थान की कोई भी एजेंसी, राजस्थान की सबसे बड़ी जो एसओजी एजेंसी है वो सरकार के संरक्षण में काम करती है। तो वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर कभी हाथ नहीं डालेगी। निष्पक्ष जांच कभी नहीं होगी, क्योंकि एसओजी की तो खुद की मिली भगत है। तो ये युवा परेशान है और ये युवा अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, आज सरकार को जगाने के लिए, सोई हुई सरकार के मुंह पर एक तमाचा जड़ने के लिए, आने वाले विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना दिखाने के लिए एक अभी तो छोटा सा प्रदर्शन है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरा राजस्थान बंद किया जाएगा और ये युवा अपनी पुरजोर ताकत से इस सरकार का विरोध करेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। यहाँ पर हमारे कुछ साथी मौजूद है, भाई साहब मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। किस तरह आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो बच्चों के साथ ये कुठाराघात हो रहा है, इस तरह का अन्याय हो रहा है, पेपर दर पेपर लीक की घटना सामने आ रही है, जो पिछले 16 पेपर हुए वो सभी के सभी लीक है। सरकार एक पेपर को रद्द करके पूरी सहानुभूति बटोरना चाहती है, जबकि पेपर तो सारे ही आउट हुए। क्यों ना सरकार सारे पेपर रद्द कर देती? क्यों ना, अगर सरकार इतनी दूध की दुली है तो क्यों ना सीबीआई से जांच करवा लेती? आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना ये है, ये सरकार निकम्मी सरकार है, गहलोत की निकम्मी सरकार है ये। और आने वाले इसको 9 महीने के अंदर अंदर इसको उखाड़ के फेंकना है। ये कुछ नहीं कर पाएगी, 5 साल वैसे ही इन्होंने निकाल दिए। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हाँ, युवा का साथ में, सीबीआई मांग के साथ है। हाँ, अगर भाई गहलोत सरकार धुली हुई है, हाँ, मुख्यमंत्री अपनी जगह सही है, तो क्यों ना सीबीआई जांच करवा लेते हैं? जी सर, वो भी तैयारी करेंगे भविष्य में जी कर रहे हैं करवानी चाहिए सीबीआई। हाँ, तो भाई साहब से बात करना चाहिए। हाँ साथियों, भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही बात है। ये गहलोत सरकार निकम्मी, निठल्ली और बेकार सरकार है, इसे उखाड़ के फेंकना है। अभी कुछ ही समय में डॉक्टर साहब हमारे बीच पधारने वाले हैं। कम से कम 50,000 युवाओं के साथ में जयपुर कूच कर रहे हैं। उनका हमें समर्थन करना है और इस गहलोत सरकार के खिलाफ, इसके कुठाराघात, इनके अन्याय इन्होंने जो कर रखा है बेरोजगारों के साथ, उन सभी का विरोध हम सभी साथी मिलकर के करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये सारी जांच सीबीआई से कराई जाए, एसओजी से ना करा करके, क्योंकि एसओजी से हमारा भरोसा उठ गया है। एसओजी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि खुद गवर्नमेंट की एसओजी है, उनके अनुसार ये कार्य करती है। हम चाहते हैं कि ये पेपरों की जांच एसआई की, आरएएस की, सेकंड ग्रेड की और रीट में घोटाला आपको पता ही है, ये कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि गहलोत साहब ये सारी जांचें सीबीआई को दे करके बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए। सभी साथियों से मैं एक क्रांतिकारी आह्वान करना चाहूँगा। जिस तरह से आज डॉक्टर साहब पधार रहे हैं, तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आप सभी साथी धरना स्थल पर पहुँचे, डॉक्टर साहब की आवाज़ मजबूत करें। और युवा साथियों, ये सब आपका काम है। और स्वाभिमान की लड़ाई में और अपने हक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, युवा स्वयं खुद कर चल के आता है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है, आप लाइब्रेरियों में, आप घरों में, आप पुस्तकालय में बैठकर, कोचिंगों में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आज सभी साथी, डॉक्टर साहब जो एक आज 75 साल का बूढ़ा आदमी पिछले हफ्ते भर से पूरे राजस्थान में घूम रहा है, सिर्फ बच्चों की जान खतरे में ना जाए, बच्चों का भविष्य, ये बच्चों का नहीं, ये देश का भविष्य है, ये बच्चे देश का भविष्य तय करेंगे। तो डॉक्टर साहब सिर्फ आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी साथी धरना स्थल पर आएँ और अधिक से अधिक संख्या में मजबूती प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।
डॉक्टर किरोड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेपर के दलालों को गोली मारो सालों को, पेपर के दलालों को गोली मारो सालों को। राजस्थान का एक कैलाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल, राजस्थान का एक कैलाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल, राजस्थान का एक कैलाल। किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, राम राम साहब। राम राम।